शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो देखिए देखा था प्यारे बच्चों गैलीलियो ने। चित्र में ये गैलीलियो दिखाए गए हैं और ये है शनि ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। देखिए चित्र में टाइटन दिखाया गया है। आकाश गंगा या मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो देखिए तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसे आकाश गंगा या मंदाकिनी कहते हैं। अंतरिक्ष में 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं। यूरेनस की खोज किसने की? तो ये की थी हर्शेल ने। देखिए चित्र में यूरेनस दिखाया गया है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है देखिए अरुण। चित्र में अरुण दिखाया गया है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये है प्यारे बच्चों वरुण। देखिए चित्र में वरुण दिखाया गया है। ये हरे प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो देखिए नेपच्यून। चित्र में नेपच्यून दिखाया गया है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस के कारण जो वरुण ग्रह है कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो जो चंद्रमा है पृथ्वी का 30.2 दिनों में एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगते हैं प्यारे बच्चों 2 सेकंड से भी कम लगते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो यह है प्यारे बच्चों चंद्रमा। इसको रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष होता है उसे सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए अरुण और वरुण दोनों ही ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध ग्रह। चित्र में देखिए बुध ग्रह दर्शाया गया है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों चंद्रमा को। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा है सिरियस। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो यह है सिरस। ठीक है, सबसे पहले सिरस को खोजा गया था। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है, यानी बीच में आ जाता है, तो उस समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सॉरी, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्यारे बच्चों किरीट, जिसको हम कोरोना भी कहते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में 7 बार ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है। डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है? तो ये होती है सूर्य ग्रहण के दिन। चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्र ग्रहण मतलब क्यों होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य व चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना जब होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो यह है प्यारे बच्चों 150 गुणा 10⁻6 किलोमीटर। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है प्यारे बच्चों पृथ्वी को। सौर वर्ष किसे कहते हैं? देखिए पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो लगा समय होता है उसी को हम कहते हैं सौर वर्ष। सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? तो सूर्य के मुकुट कहा जाता है परिमंडल को, यानी कोरोना को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ये दिखाई देता है, इसको कहते हैं सूर्य का मुकुट। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा ग्रह कहा जाता है प्यारे बच्चों अणुग्रह को। पुच्छल तारा किसे कहते हैं? तो धूमकेतु को देखिए पुच्छल तारा कहते हैं। चित्र में देखिए धूमकेतु दिखाया गया है। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है प्यारे बच्चों अरुण को। पुच्छल तारा किसे कहते हैं? तो पुच्छल तारा कहते हैं धूमकेतु को। ठीक है। सूर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो देखिए मंगल ग्रह को सूर्य का देवता कहा जाता है। कृषि का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो कृषि का देवता कहा जाता है प्यारे बच्चों शनि ग्रह को। ठीक है, शनि ग्रह को कृषि का देवता कहा।
कि वामन तारा यानी ड्वार्फ स्टार किसे कहते हैं। तो देखिए कहते हैं बेटा वे तारे जिनका प्रकाश सूर्य से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं, वामन तारा या ड्वार्फ स्टार। विशाल तारा किसे कहते हैं, वे तारे जिनका प्रकाश सूर्य से अधिक होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, विशाल तारा कहते हैं। जैसे बेटलगीज है, सीरियस है और अंटारिस है, ये क्या है, ये विशाल तारे हैं। सुपरनोवा क्या है, जब तारे की चमक 20 मैग्नीट्यूड से अधिक हो जाती है तो उसे कहते हैं सुपरनोवा। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, तो ध्रुव तारा दिखाई देता है देखिए उत्तर दिशा में। तो आज की वीडियो में प्यार बच्चों इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना, जो चैनल पर नए देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए